सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी सुमित्रा नंदन पंत के बारे में लिखते हैं कि पंत जी में सबसे जबरदस्त कौशल जो है वह है शैली। वे इस प्रकार अपने विषय को अनेक उपमाओं में संवार कर मधुर से मधुर और कोमल से कोमल कर देते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी साहित्य का विलियम वर्ड्सवर्थ कहा जाता है। हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन के अमिताभ नाम पंत जी ने ही दिया था। पंत जी के बचपन का नाम गुसाई दत्त था। उत्तराखंड में कुमायूं की पहाड़ियों पर बसे कौसानी गांव में जहां पंत जी का बचपन बीता था, वहां का उनका घर आज सुमित्रा नंदन पंत साहित्यिक दीपिका इस नाम से संग्रहालय बन चुका है। पद्म भूषण तथा ज्ञानपीठ सम्मान प्राप्त सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा जिले के कौसानी ग्राम में हुआ था। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्णधूलि, चिदंबरा आदि उनकी प्रख्यात काव्य रचनाएं हैं। 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी में इनका निधन हो गया। मन भावन सावन। आइए इनकी पंक्तियों को वाचन करते हुए हम भावार्थ की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले संदर्भ और प्रसंग पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के मन भावन सावन नामक कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदें तरुओं से छन के, चम चम बिजली चमक रही रे उर में धन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। डियर व्यूअर्स, प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने सावन के बरसते बादल का मनोरम चित्र खींचा है। कविता के अंत में कवि ने जन जन के जीवन में सावन का उल्लास भरने की कामना की है। डियर व्यूअर्स, संदर्भ एवं प्रसंग पूर्वत ही रहेगा हर पंक्ति में। उक्त पंक्तियों की भावार्थ की तरफ बढ़ेंगे। कवि कहता है कि सावन के बादल झम 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 करके तेजी के साथ बरस रहे हैं और वर्षा की सभी बूंदें पेड़ों से छनकर छम 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 करके पृथ्वी पर गिर रही हैं, धरती पर गिर रही हैं। चम चम बिजली चमक रही रे उर में धन के, बादलों के हृदय में चम चम करके बिजली चमक रही है। थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, तथा काले काले बादलों के आने से दिन अंधकारमय हो उठा है, अर्थात दिन में भी अंधेरा घिर गया है और मन दिन में ही सपने देखने लगा है। ऐसा मन भावन सावन आ गया है। पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल। कवि कहता है ताड़ के पेड़ का समूह पंखों से फैले फैले हैं, लंबी लंबी अंगुलियां हैं चौड़े करतल। उनके पत्ते चौड़े हथेली तथा लंबी लंबी अंगुलियों जैसे हैं। तड़ तड़ पड़ती धार वार की उन पर चंचल। वर्षा का जल यानी वर्षा की जो धार है उन पत्तों पर तड़ तड़ की आवाज करके पड़ रही है। टप टप झरती कर मुख से जल बूंदें झलमल, और बूंदें टप टप करती हुई ताड़ के पत्तों और मुख से झलमल झलमल कर रही है। नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल। कवि कहता है कि पीपल के पत्ते ताली बजा बजा कर नाच रहे हैं। झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से विह्वल,
और नीम खुशी से झूम रही है। जब हवा चलती है तो सारे पेड़ खुशी से झूमने लगते हैं। हर सिंगार झरते बेला, कली बढ़ती प्रतिपल। तथा हर सिंगार और बेला के जो बेल है वो पल पल बढ़ रही है, उनकी कलियां पल पल बढ़ रही हैं। हर सिंगार के फूल झर रहे हैं। हंसमुख हरियाली में खग कुल गाते मंगल। और चारों ओर हरियाली देखकर पक्षियों के समूह मंगल गीत गा रहे हैं, यानी चहचहा रहे हैं। दादुर टर टर करते, झिल्ली बजती झन झन। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि मेढक टर टर की आवाज निकाल रहे हैं और जो झिल्ली होती है, झींगुर, वो झन झन कर रही है। म्याऊ म्याऊ रे मोर, पीऊ पीऊ चातक के गण। मोर खुशी से म्याऊ म्याऊ करके गा रहे हैं और चातक का समूह पीहू पीहू कर रहा है। उड़ते सोन बलाक, आर्द्र सुख से कर क्रंदन। सोन बलाक अर्थात सुनहरे बगुले। सुनहरे बगुले गीली मिट्टी को खोद रहे हैं। घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में भरते गर्जन। तथा बादल घुमड़ घुमड़ कर आसमान में गर्जना कर रहे हैं। ऐसा मनभावन सावन आ गया है। रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि वर्षा की बूंदें रिमझिम बरस रही हैं। ऐसा लगता है मानो इनमें से कुछ स्वर निकल रहे हैं, और वास्तव में स्वर निकलते हैं। हमें उन स्वरों को ध्यान से सुनिए तो उसमें स्वर जरूर होते हैं। रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंदर। वर्षा की रिमझिम स्वरों को सुनकर हृदय अंदर से प्रफुल्लित हो उठता है, यानी खुश हो उठता है। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर। जब वर्षा की धाराएं पृथ्वी पर पड़ रही होती हैं तो रज 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 के कण कण में तृण तृण को पुलकावली भर। जब वर्षा की धाराएं धरती पर पड़ रही होती हैं तो मिट्टी के कण कण से कोमल हरे हरे अंकुर फूट पड़ते हैं। पकड़ वारी की धार झूलता है मेरा मन। कवि कहते हैं कि वर्षा की धाराओं में मेरा भी मन झूम रहा है। आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। और वे सभी को कहते हैं कि मुझे घेर कर सभी लोग मिलजुल कर सावन के गीत गाएं। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन। और उनका कहना है कि इंद्रधनुष के झूले में सब लोग मिलकर झूला झूलें। फिर आए जीवन में सावन मन भावन। सुमित्रानंदन पंत जी की ये कामना है कि ये मन भावन सावन, जो मन को भावने वाला है, मन को लुभावने वाला है, फिर आए, बनी पलट पलट कर सावन आए सबके जीवन में, ऐसी ये कामना करते हैं। डियर व्यूअर्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये अध्याय। आशा करती हूँ आपको इसका भावार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। खूब पढ़ें, खूब पढ़ें। थैंक यू।